हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। ईडी ऑफिस से बाहर निकले आईएएस छवि रंजन, 10 घंटे से अधिक समय तक हुई पूछताछ, फिर बुलाया जा सकता है ईडी ऑफिस। आर्मी जमीन घोटाला मामले में सोमवार को आईएएस छवि रंजन से ईडी ने लगभग 10 घंटे पूछताछ की। वे सुबह 10:30 बजे के करीब हीनो स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंच गए थे। पूछताछ के बाद वे देर रात ऑफिस से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठ चले गए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात नहीं की। इधर ईडी सूत्रों की माने तो उनसे जमीन घोटाले को लेकर तमाम सवाल किए गए हैं। हालांकि ईडी उनके जवाब से संतुष्ट नहीं है। ईडी के एक अधिकारी ने बताया कि जरूरत पड़ी तो उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। सीएम के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू की माता का निधन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद पिंटू की माता विमला देवी का सोमवार को निधन हो गया। वह काफी समय से बीमार चल रही थी। दोपहर बाद उनकी अंतिम यात्रा पैतृक निवास शिवपुरी से निकाली गई। शाम 4 बजे बाद हरमू मुक्तिधाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अंतिम यात्रा में शामिल हुए। मुक्तिधाम पहुंचकर मुख्यमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित की। हरमू मुक्तिधाम में अंतिम संस्कार के समय सीएम हेमंत सोरेन समेत कई नेता और अधिकारी मौजूद रहे। अभिषेक प्रसाद पिंटू की माता विमला देवी के निधन पर कई नेताओं, परिजनों समेत गणमान्य लोगों ने शोक जताया है। इससे पहले हेमंत सोरेन ने ट्वीट किया, झामुमो नेता अभिषेक प्रसाद की माताजी आदरणीय विमला देवी जी का निधन अत्यंत पीड़ादायक है। परमात्मा दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान कर शोकाकुल परिवार को दुख की यह विकट घड़ी सहन करने की शक्ति दे। तेज हवाओं के साथ बारिश से झारखंड का मौसम हुआ सुहाना। अचानक तेज हवाओं के साथ सोमवार को हुई बारिश से राजधानी और आसपास के जिलों का मौसम अचानक से खुशनुमा और सुहाना हो गया। इस दौरान कई जिलों में हल्के से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश रिकॉर्ड की गई है। वहीं आज भी मौसम विभाग ने मेघा गर्जन तथा वज्रपात के साथ बारिश होने और अगले 4 दिनों तक राज्य में कहीं कहीं बारिश और वज्रपात की संभावना जताई है। रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने कल सोमवार को बताया है कि एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो मध्य प्रदेश के मध्य भाग में बना हुआ है। इसका असर झारखंड में देखने को मिल रहा है। राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो रही है। इस दौरान तेज हवाएं चलने की संभावना है। उन्होंने बताया है कि 25 यानी कि आज, वही 26, 27 और 28 अप्रैल को राज्य में कहीं कहीं गर्जन वज्रपात के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। मौसम को देखते हुए उन्होंने लोगों को सावधान और सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही किसानों को मौसम खराब होने पर खेतों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता की वायरल वीडियो की लड़की कौन है, कहां रहती है, इस सस्पेंस को सरयू राय ने किया खत्म। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का एक वीडियो सोशल मीडिया में रविवार को अचानक से वायरल हुआ। इस वीडियो में एक युवती से अश्लील बात करते नजर आ रहे हैं। 21 सेकंड के इस वीडियो को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने ट्वीट किया है। वायरल वीडियो में दिख रही लड़की कौन है, इस सब को लेकर तरह तरह के कयाल लगा रहे हैं। इसमें रांची की एक महिला का भी नाम वायरल किया गया, लेकिन लड़की कौन और कहां की है, इसका खुलासा निर्दलीय विधायक सरयू राय ने कर दिया है। नाम के साथ वह लड़की कहां की है और कहां काम करती है, यह सब जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी। सरयू राय के अनुसार स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का जो वीडियो वायरल हुआ है वह 17 अप्रैल की रात का है। इस संबंध में उन्होंने लिखा है कि 17 अप्रैल को आधी रात में जिस महिला के साथ अश्लील प्रेमालाप करते हुए वीडियो वायरल हुआ है, जमशेदपुर पुलिस उसे सुरक्षा दे। सरयू राय ने ट्वीट में यह भी लिखा है कि वीडियो में नजर आने वाली लड़की जमशेदपुर के एक फर्नीचर हाउस में काम करती है। इसके मालिक बन्ना जी के साथ समाजवादी पार्टी में थे, फिलहाल भाजपा में हैं। अश्लील वीडियो को लेकर सरयू राय ने जमशेदपुर पुलिस से मांग की है कि जमशेदपुर पुलिस स्वतः संज्ञान ले, FIR दर्ज करे, मंत्री को मुख्य अभियुक्त बनाए, उनसे लड़की के बारे में पूछे, मंत्री का वह मोबाइल जब्त करे जिससे चैट हो रहा है और उस मोबाइल को भी जब्त करे जिस पर दूसरी और स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो रही है। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार के PPS उदय शंकर को ईडी ऑफिस ला गया, होगी पूछताछ। मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के निजी सचिव उदय शंकर को ईडी ने सोमवार को हिरासत में ले लिया है। रात में पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर ईडी की टीम कार्यालय पहुंची। मालूम हो कि ईडी ने उदय शंकर के रांची में डोरंडा बाजार के पीछे बांग्ला स्कूल के समीप स्थित आवास पर छापा मारा। ईडी के अधिकारियों ने पूरे आवास खंगालकर चप्पे चप्पे पर छानबीन की। इस दौरान कई महत्वपूर्ण कागजात ईडी के हाथ लगे हैं, जिसके बाद उसे हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए ईडी ऑफिस लाया गया है। उदय शंकर के घर पर छापेमारी के दौरान जमीनों के कागजात बरामद हुए हैं। इस संबंध में कई मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि उदय शंकर CO, डिप्टी रजिस्ट्रार
तक को धमकाया करता था। बताया जा रहा है कि उदय के ही जो है मोबाइल से बड़े लोग दूसरे बड़े लोगों से बात करते थे। एक सांसद के शैक्षणिक योग्यता से जुड़े कागजातों का भी आदान प्रदान होने की बात कही जा रही है। जानकारी के अनुसार उदय के घर से मिले दस्तावेज व उसका मोबाइल डाटा जांच में अहम कड़ी साबित हो सकती है। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कोरोना विस्फोट, 46 छात्राएं हुई कोरोना पॉजिटिव। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के चाकुलिया स्थित कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में सोमवार को कोरोना जांच की गई। कुल 235 छात्राओं की कोरोना जांच की गई। इनमें से 46 कोरोना संक्रमित मिली। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में इतनी बड़ी संख्या में बच्चियों के कोरोना संक्रमित होने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। प्रखंड से लेकर जिला तक के पदाधिकारी हरकत में आ गए हैं। बच्चियों को आवश्यक दवा उपलब्ध कराने के बाद विद्यालय के पीछे स्थित एक भवन में होम आइसोलेट कर दिया गया है। बीडीओ देवलाल उरांव, अंचलाधिकारी जयवंती देवगम तथा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजीत मुर्मू ने विद्यालय का जायजा लिया। सभी जांच रैपिड एंटीजन टेस्ट किट से की गई है। लैब टेक्नीशियन परवीन बेहरा ने कोरोना जांच की। रांची के मांडर में ईंट भट्टे पर वज्रपात से छत्तीसगढ़ के मजदूर की मौत। थाना क्षेत्र के करगे स्थित ईंट भट्टा पर वज्रपात से छत्तीसगढ़ के एक मजदूर विजय ध्रुव 40 वर्षीय की मौत हो गई। घटना सोमवार की दोपहर लगभग 2 बजे की है। बताया जाता है कि विजय ध्रुव तेज बारिश और आंधी के बीच ईंट भट्टा परिसर में अपने कमरे के छप्पर को उड़ने से बचाने की कोशिश कर रहा था और उसे पकड़कर बाहर खड़ा था। इसी क्रम में वज्रपात हुआ और वह उसकी चपेट में आ गया। हादसे में घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। विजय छत्तीसगढ़ के लोहारडी का निवासी था। वह अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ पिछले 4 महीने से करगे स्थित भट्टा में ईंट बनाने का काम करता था। हालांकि घटना के तत्काल बाद उसे रेफरल अस्पताल मांडर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। चतरा में सड़क हादसा, 3 लोगों की मौत, 3 घायल। घोरीघाट पंचायत के बारीबांध गांव के समीप सोमवार की संध्या में स्कॉर्पियो एवं बाइक के आमने सामने की हुई जोरदार टक्कर में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है। मृतक की पहचान प्रतापपुर थाना क्षेत्र के सिद्दकी पंचायत के हिंदिया कला गांव निवासी राजेंद्र महतो पिता जगदीश महतो व भरही पंचायत के केवलिया गांव निवासी मैथुन निसा पति हुसनैन आलम एवं अरबाज आलम पिता रफीक आलम के रूप में हुई है। घटना में करीब 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। घायलों में शमसाद आलम, नुरेसा बीबी तथा चांदनी खातून का नाम शामिल हैं। कोडरमा में रांची पटना मुख्य मार्ग पर पुलिस वाहन और कंटेनर में आमने सामने की टक्कर, एक पुलिसकर्मी की मौत, 12 से अधिक घायल। रांची पटना मुख्य मार्ग NH 31 गौरीपुल के पास पुलिस वाहन और एक कंटेनर में सोमवार को सीधी भिड़ंत हो गई। इस घटना में पुलिस वाहन में सवार 12 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। घायल पुलिसकर्मियों को इलाज के लिए कोडरमा सदर अस्पताल में पहुंचाया गया है, जहां कुछ की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, जिसमें एक की मौत हो चुकी है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि चंदवारा स्थित पुलिस लाइन से कुछ पुलिसकर्मी ईद की ड्यूटी करने तिलैया डैम गए हुए थे। सोमवार को वे अपनी ड्यूटी पूरी कर वापस पुलिस लाइन चंदवारा लौट रहे थे। इसी दौरान घटना घटी। रांची पटना मुख्य मार्ग के गौरीपुल के पास पुलिस वाहन और एक कंटेनर की आमने सामने की टक्कर हो गई। इधर घटना के बाद चंदवारा पुलिस मौके पर पहुंची और सभी घायल पुलिसकर्मियों को आनन फानन में सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया गया। इधर घटना के बाद NH पर जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। टक्कर इतना भयंकर था कि कंटेनर का ड्राइवर कंटेनर में ही फंसा रह गया, जिसे काफी मशक्कत के बाद स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। फिलहाल क्षतिग्रस्त वाहन और कंटेनर को सड़क से हटा लिया गया है। हालांकि घटना कैसे घटी इसका स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। इधर रिम्स रेफर हुए एक पुलिसकर्मी की मौत की खबर है। जमीन घोटाले में गिरफ्तार आरोपियों की कोर्ट में हुई पेशी, 7 में से 1 को भेजा गया जेल। सीना जमीन घोटाला मामले में गिरफ्तार 7 आरोपियों को सोमवार 24 अप्रैल को ईडी कार्यालय से कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट लाया गया, जहां पर ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय के समक्ष सभी को पेश किया गया। ईडी की गिरफ्त आए लोगों में कारोबारी प्रदीप बागची, CI भानु प्रताप, रिम्स के टेक्नीशियन अफसर अली, इम्तियाज खान, तल्हा खान, फयाज खान और मोहम्मद सदाम का नाम शामिल हैं। सभी को कैदी वाले वाहन में बैठाकर ईडी कार्यालय से पहले कोर्ट लाया गया था। इसके बाद कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश राय के सामने आरोपियों की पेशी की गई। पेशी के दौरान प्रवर्तन निदेशालय के पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अलावा ईडी के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। पेशी के बाद 7 में से 6 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया। वहीं एक आरोपी फयाज खान को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
लोहरदगा में ट्रेन की चपेट में आई मां बेटी, बच्ची की मौत, मां गंभीर। जिले के लोहरदगा रेलवे स्टेशन से थोड़ी दूर हिंडालको साइडिंग पुल के पास दोपहर लगभग 2:30 बजे चौपन रांची ट्रेन की चपेट में मां बेटी आ गई। इस हादसे में 8 साल की बच्ची की मौत हो गई, वहीं उसकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। इस घटना के बाद रेलवे पुलिस ने महिला को सदर अस्पताल लोहरदगा पहुंचाया, जहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए रांची रेफर कर दिया गया। महिला और बच्ची की पहचान नहीं हो पाई है। रेलवे पुलिस मामले की शिनाख्त की कोशिश कर रही है। बाबूलाल का दावा, राज्य में 10,000 करोड़ का हुआ है जमीन घोटाला। झारखंड में इन दिनों जमीन घोटाला से जुड़े कई मामलों का उजागर होता जा रहा है। बीते दिनों प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन घोटाले से जुड़े मामलों की जांच शुरू की है। इधर भाजपा विधायक दल के नेता व पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का दावा है कि राज्य में 10,000 करोड़ से अधिक का जमीन घोटाला हुआ है। उन्होंने कहा है कि अगर गंभीरता से इस मामले की जांच की जाए तो खनिज घोटाला इसके आगे छोटा पड़ जाएगा। उन्होंने कहा है कि सत्ता के संरक्षण में दलालों, लालची प्रशासनिक अधिकारियों ने मिलकर भ्रष्टाचार का ऐसा काम किया है जिसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। वेटनरी कॉलेज में डॉग शो का आयोजन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय अधीन कार्यरत रांची पशु चिकित्सा महाविद्यालय में विश्व पशु स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर इस माह 29 अप्रैल को डॉग शो का आयोजन किया जाएगा। डीन वेटनरी डॉक्टर सुशील प्रसाद ने बताया है कि पिछले वर्ष कॉलेज में आयोजित डॉग शो की सफलता एवं पालतू पशु प्रेमियों की मांग पर लगातार दूसरे वर्ष भी डॉग शो का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन कॉलेज प्रांगण स्थित पशु चिकित्सा क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स में 29 अप्रैल को दोपहर 3 बजे से होगा। इस डॉग शो में सम्मिलित होने वाले सभी डॉग का वैज्ञानिकों द्वारा निःशुल्क रैबिज वैक्सीनेशन एवं स्वास्थ्य परीक्षण के साथ साथ आहार प्रबंधन तथा रख रखाव की जानकारी प्रदान की जाएगी। साहिबगंज में घर में घुसकर बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ चलाई गोलियां, घायल। साहिबगंज के आजाद नगर में 2 बाइक सवार अपराधियों ने दिन दहाड़े सोमवार की सुबह एक युवक के घर में घुसकर गोली मारी। इस दौरान अपराधियों ने 10 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक गोली रंजीत कुमार मंडल के पेट में लगी, जिसके बाद रंजीत वहीं जमीन पर गिर गया। घटना को अंजाम देने के बाद सभी अपराधी मौके से फरार हो गए। इधर घटना की सूचना पर मौके पर आसपास के लोग पहुंचे और ग्रामीणों ने घायल अवस्था में रंजीत को फौरन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर भेज दिया। घटना जिरवाबाड़ी ओपी क्षेत्र में आजाद नगर की है। घटना के संबंध में घायल युवक के भाई के मुताबिक उन्होंने कहा है कि उनके पिता द्वारा 20 वर्ष पहले जमीन खरीदी गई थी, जिस पर वे लोग झोपड़ी बना रहे थे। इस दौरान सोमवार की सुबह 2 बाइक पर सवार 8 अपराधियों ने आकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिसमें एक गोली उसके भाई रंजीत मंडल के पेट में लगी। राज्य के अधिकारियों व उनके परिजनों की संपत्ति की जांच कराई मुख्यमंत्री। भाकपा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने राज्य के आला अधिकारियों की संपत्ति और उनके परिजनों की संपत्ति की जांच कराने की मांग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की है। सोमवार को भाकपा के राज्य सचिव महेंद्र पाठक ने कहा है कि राज्य में आला अधिकारियों ने भ्रष्टाचार का खूब लूट मचाई है। निलंबित IAS पूजा सिंघल, निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम, IAS छविरंजन सहित कई अधिकारियों ने करोड़ों की संपत्ति अवैध रूप से जमा की है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्य में किस तरह से खनिज और जमीन की लूट और टेंडर घोटाले हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि टेंडर मैनेज करने का काम बहुत पहले से चल रहा है। केवल वीरेंद्र राम के हटा देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता। वीरेंद्र राम की पूरी टीम को उस जगह से हटाया जाए और सभी की जांच कराई जाए। पाठक ने कहा है कि राज्य में लगातार हजारीबाग, रांची, रामगढ़, पलामू, संथाल परगना सहित पूरे राज्य में आला अधिकारी लूट खसोट कर रहे हैं। राज्य में अवैध कारोबार चरम पर है। कोयला, लोहा, गिट्टी, बालू से लेकर तमाम खनिज संपदाओं का दोहन अधिकारियों की मिलीभगत से किया जा रहा है। हजारीबाग में धंसा कुआं, एक मजदूर की मौत, 5 घायल। झारखंड के हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र के भूसाई टोला पारटाण में मनरेगा से निर्मित कुआं धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई है, जबकि 5 मजदूर घायल हो गए हैं। इन्हें तत्काल स्थानीय सदर अस्पताल ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। मृतक का नाम चांदन मेहता बताया जा रहा है। हादसे की खबर मिलते ही प्रशिक्षु IAS शताब्दी मजूमदार व CO मनोज कुमार मेहता घटनास्थल पर पहुंचे। जिला परिषद अध्यक्ष उमेश प्रसाद मेहता सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे। इधर कुएं से मिट्टी निकालने का काम जारी है। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र में कुआं धंसने से एक मजदूर की मौत हो गई है। ये मामला भूसाई टोला पारटाण का है। सोमवार को मनरेगा से कुएं का निर्माण किया जा रहा था। इसी दौरान अचानक कुआं धंस गया, इससे एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक का नाम चांदन मेहता बताया जा रहा है। मृतक के पिता का नाम स्वर्गीय सोमर महतो बताया जा रहा है। ये भूसाई गांव के निवासी हैं। हादसे की खबर जैसे ही प्रशासनिक अधिकारियों को मिली, प्रशिक्षु IAS शताब्दी मजूमदार व CO मनोज कुमार मेहता घटनास्थल पर पहुंचे। इधर सूचना मिलते ही जिला परिषद अध्यक्ष उमेश प्रसाद
मेहता भी मौके पर पहुंचे और पूरे मामले की जानकारी ली। प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को लिखा पत्र। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST में SP रैंक के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए गृह मंत्रालय ने झारखंड सरकार को पत्र लिखा है। आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को बताया है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अवर सचिव संजीव कुमार की ओर से लिखे पत्र में NCST में SP के पद के लिए इच्छुक और योग्य IPS अधिकारियों के नामांकन मांगे गए हैं। राज्य सरकार से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्त पद और विषय के लिए उनकी उपायुक्तता का आकलन करने के लिए इच्छुक और पात्र IPS अधिकारियों के नाम जल्द से जल्द मंत्रालय को भेजें। रमेश बैस अपने साथ ले गए हैं झारखंड राजभवन का लैपटॉप और मैकबुक, 2 महीने बाद भी नहीं लौटाया। झारखंड के पूर्व राज्यपाल रमेश बैस अब महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। दैनिक भास्कर में छपी खबर के मुताबिक पूर्व राज्यपाल रमेश बैस झारखंड राजभवन का एप्पल का लैपटॉप और मैकबुक अपने साथ ले गए हैं। 2 माह से भी ज्यादा वक्त गुजर गए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक ये दोनों उपकरण वापस नहीं किए हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सरकारी पैसे से 6 महीने पहले रमेश बैस के लिए खरीदा गया था, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए थी। झारखंड राजभवन ने रमेश बैस को पत्र लिखकर लैपटॉप और मैकबुक लौटाने का आग्रह किया है। फिलहाल उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। इधर जब से नए राज्यपाल CP राधाकृष्णन आए हैं, उन्होंने राजभवन की फिजूल खर्चों पर रोक लगा दी है। CP राधाकृष्णन जब से आए हैं तब से सरकारी खर्च करीब 75% तक घट गया है। उनकी पत्नी चेन्नई में रहती है। उनके परिवार वाले जब भी झारखंड आते हैं तो फ्लाइट की टिकट के पैसे वह खुद देते हैं। यहाँ तक कि एयरपोर्ट से उन्हें लाने के लिए भी सिर्फ एक गाड़ी भेजी जाती है। अपने मोबाइल का खर्च भी खुद की सैलरी से देते हैं। हाल ही में उन्होंने राजभवन में एक पूजा किया था। इसके लिए भी उन्होंने खुद 10,000 रुपए से सामान मंगवाया था। कोरोना काल में अनाथ हुए 50 बच्चों के बीच सांसद ने किया राशन का वितरण। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए हजारीबाग सांसद सह अध्यक्ष वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति जयंत सिन्हा ने बेहतर कदम उठाया है। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र में बच्चों को बेहतर शिक्षा, भोजन व सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। वहीं इस कार्य के लिए फीडिंग इंडिया व जोमेटो इसमें CSR मद से सहयोग दे रहे हैं। इसी कड़ी में जयंत सिन्हा ने 24 अप्रैल सोमवार को हजारीबाग स्थित अपने आवास पर 50 बच्चों के बीच राशन की तीसरी किस्त का वितरण किया। इसके साथ ही इन बच्चों को एजुकेशन किट दी गई, जिसमें ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने के लिए लगभग 20,000 रुपए की टैबलेट है। साथ ही अनअकैडमी की 1 साल के निःशुल्क सब्सक्रिप्शन के साथ स्टेशनरी भी दी गई। इसमें 12 नोटबुक, 10 पेन, 10 पेंसिल, ज्योमेट्री बॉक्स शामिल हैं। इसके साथ साथ बच्चों को पूरे 1 वर्ष तक निःशुल्क राशन उपलब्ध भी करवाया जाएगा। झारखंड में हॉकी के विकास के लिए सिमडेगा और रांची को मिली 10-10 हजार रुपए अनुदान राशि। झारखंड में ग्रास रूट से हॉकी को बढ़ावा देने के लिए हॉकी झारखंड ने काफी अच्छी पहल की है। हॉकी झारखंड की ओर से हॉकी झारखंड के कार्यालय में 24 अप्रैल सोमवार को हॉकी सिमडेगा और हॉकी रांची को 10-10 हजार रुपए का अनुदान दिया गया। इस दौरान हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह, महासचिव विजय शंकर सिंह और CEO रजनीश कुमार ने हॉकी झारखंड के अध्यक्ष मनोज कोनबेगी और हॉकी रांची के सचिव जयंत केरकेट्टा को 10-10 हजार का चेक सौंपा। इस संबंध में बताया जा रहा है कि संभवतः हॉकी झारखंड देश का पहला राज्य इकाई है जो अपने जिला इकाई को अनुदान राशि दे रही है। इस मौके पर भोलानाथ सिंह ने कहा है कि झारखंड में हॉकी के विकास और बढ़ावा देने के लिए झारखंड के सभी जिला को अनुदान दिया जा रहा है। प्रतिबंधित हथियार रखने के जुर्म में अपराधी लवकुश शर्मा व उसके बड़े भाई को 7-7 साल की सजा। अदालत ने कुख्यात अपराधी लवकुश शर्मा एवं उसके बड़े भाई विपिन शर्मा को 8 साल पुराने प्रतिबंधित हथियार एवं गोला बारूद रखने के आरोप में दोषी करार कर 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। लवकुश शर्मा इससे पूर्व 11 मामले में साक्ष्य के आरोप में बरी हो चुका है। उसके खिलाफ दर्ज 20 मुकदमों में से 12वें मुकदमे में फैसला आया है। 7 मुकदमा अभियोजन साक्ष्य पर लंबित है। यह फैसला अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सुनाई है। हजारीबाग की जोभिया घाटी में अनियंत्रित होकर ऑटो पलटने से आधा दर्जन लोग घायल। बड़कागांव ओरीमारी रोड स्थित पलटवार पंचायत की जोभिया घाटी में सोमवार को सुबह 9:30 बजे तीखा मोड़ होने के कारण टेम्पू अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे आधा दर्जन लोग घायल हो गए तथा सामान इधर उधर बिखर गया। सभी घायल व्यक्तियों को स्थानीय पुलिस व ग्रामीणों के द्वारा घायलों का नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भेजा गया है। टेम्पू लुढ़कने के कारण उसके परखच्चे उड़ गए।
नीरज हत्याकांड के आरोपी पूर्व विधायक संजीव सिंह को नहीं मिली अंतरिम जमानत। 6 साल से जेल में है बंद। अपने चचेरे भाई नीरज सिंह की हत्या के साजिश में 6 साल से जेल में बंद झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह की अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई सोमवार को एमपी एमएलए न्यायालय के विशेष न्यायाधीश अखिलेश कुमार की अदालत में हुई। अदालत ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश की प्रतीक्षा करते हुए सुनवाई के लिए अगली तिथि 3 मई 2023 मुकर्रर कर दी।